हेलो फ्रेंड्स। आज इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे स्टेनिंग के बारे में। हम देखेंगे स्टेनिंग क्या होती है, उसके टाइप्स क्या होते हैं, उसमें डाइज जो यूज़ होती है वो कैसी होती है। हम स्टार्ट करते हैं सेशन को। सबसे पहले डेफिनेशन। इट इज़ डिफाइंड एज ए प्रोसेस ऑफ एडिंग डाई टू अ बैक्टीरियल कल्चर. इट हेल्प्स इन मच स्ट्रक्चरल डिटेल्ड स्टडी ऑफ लाइव बैक्टीरियल प्रिपरेशंस बाय प्रोड्यूसिंग कलर कॉन्ट्रास्ट. स्टेनिंग का मतलब है कलरफुल डाई को बैक्टीरियल कल्चर में ऐड करना. ये हम इसलिए करते हैं ताकि हम स्पेसिफिक बैक्टीरियाज को इजीली आइडेंटिफाई कर सकें. जब हम किसी भी हम कोई जब सैंपल लेते हैं, अगर हमें उसमें कोई भी स्पेसिफिक टाइप के बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई करना तो उसमें हम कोई डाई ऐड करते हैं, जो कि डाई जाके उस स्पेसिफिक बैक्टीरिया माइक्रोस्कोप से बाइंड कर जाती है, जो कि हम जब उसको हम व्यू करते हैं माइक्रोस्कोप में तो इजीली विजिबल होता है. हम आगे देखते हैं डाइज. There are mainly two types of dyes. Basic dye, it possesses positive charge. Acidic dye, it possesses negative charge. डाई का मतलब होता है हमारे कलरफुल सब्सटेंस होता है जो कि हम ऐड करते हैं बैक्टीरियल कल्चर में, उसे हम डाई बोलते हैं. ये दो तरीके का होता है, या तो बेसिक डाई या एसिडिक डाई. जो बेसिक डाई होती है वो पॉजिटिव चार्ज पजेस करती है, और एसिडिक डाई जो होती है वो नेगेटिव चार्ज पजेस करती है. ठीक है, हम आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ स्टेनिंग. मेनली हमारा स्टेनिंग 4 टाइप्स का होता है. पहला सिंपल स्टेनिंग, सेकंड नेगेटिव स्टेनिंग, थर्ड इम्प्रेगनेशन स्टेनिंग, फोर्थ है हमारा डिफरेंशियल स्टेनिंग. हमारा डिफरेंशियल स्टेनिंग में 3 टाइप्स आते हैं: ग्राम स्टेन, एसिड फास्ट स्टेन, एल्बर्ट्स स्टेन. ठीक है, हम एक करके इन सभी को डिस्कस करेंगे. पहला सिंपल स्टेनिंग. इट इज़ यूज टू स्टडी मॉर्फोलॉजी बेटर, टू शो द नेचर ऑफ सेलुलर कंटेंट ऑफ एक्सीडेट, एंड ऑल्सो टू स्टडी द इंट्रासेलुलर लोकेशन ऑफ बैक्टीरिया. हम सिंपल स्टेनिंग का मेनली यूज़ करते हैं मॉर्फोलॉजिकल स्टडी करने के लिए किसी भी बैक्टीरिया का, हम उसकी लोकेशन आइडेंटिफाई करने के लिए और उसका नेचर, उसके सेलुलर कंटेंट की स्टडी के लिए. ठीक है, इसका स्टडी करते हैं. ओनली वन डाई इज यूज्ड. डाई यूज द मिथाइलिन ब्लू और बेसिक फ्यूजन. हम इसमें सिंपल स्टेनिंग में सिर्फ एक ही डाई का यूज़ करते हैं, या तो हम मिथाइलिन ब्लू का यूज़ करेंगे या फिर बेसिक फ्यूजन का. इसको हम सिंपल स्टेनिंग को हम इकोलाई बैक्टीरिया या स्ट्रेप्टोकोकस ऑरियस को आइडेंटिफाई करने के लिए हम यूज़ करते हैं. जैसा कि इस पिक्चर में देख सकते हैं, हम कलर कॉन्ट्रास्ट ऐड करते हैं तो हम इस पिक्चर में हम स्टडी कर सकते हैं. जैसे कि हम देख सकते हैं हमारा पहला जो सर्कल है उसमें हमारा कोकाई बैक्टीरियाज है, हमारा कोकाई शेप में दिख रहा है. सेकेंड वाले में हम देख सकते हैं हमारा रॉड शेप में दिख रहा है. जैसे उस पिक्चर में देखते हैं हमारे कोकाई में है, सर्कुलर में है, कोई डिप्लो कोकाई है, ऐसे करके ये चेन्स फॉर्म किया है. हम देख सकते हैं इस वाला जो सैंपल है ये रॉड फॉर्म किया है. और हम लास्ट वाले में देख सकते हैं हमारा ये स्पाइरल फॉर्म है. ये हमारा थर्ड वाला देख सकते हैं हम, ये स्पाइरल फॉर्म है. ठीक है, हम आगे देखते हैं. सेकंड हमारा है नेगेटिव स्टेनिंग. बैक्टीरिया आर मिक्सड विद डाइस सच एज इंडिया इंक और नेग्रोसिन that provides a uniformly colored background against which the unstained bacteria stand out in contrast. This is particularly useful in demonstration of capsules which do not take up simple stains. नेगेटिव स्टेनिंग में क्या होता है, हमारा जो बैक्टीरिया होते हैं, हम जो सैंपल होता है उसमें हम जब डाई को ऐड करते हैं तो इसमें हमारा जो बैक्टीरिया या माइक्रोऑर्गेनिज्म होता है वो कलरफुल नहीं होता है. जो उसका बैकग्राउंड है वो कलरफुल हो जाता है, जिसकी वजह से बैक्टीरिया का कलर और बैकग्राउंड का कलर कॉन्ट्रास्ट हो जाता है. हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं. ये मेनली हम कैप्सूल, जो कैप्सुलेटेड ऑर्गेनिजम्स होते हैं मेनली उसमें यूज़ करते हैं, क्योंकि कैप्सूल की वजह से हमारा जो भी माइक्रोऑर्गेनिज्म होता है वो डाई टेकअप नहीं करता है. ठीक है, जैसे हम पिक्चर में देख सकते हैं हमारा दो पिक्चर से दोनों में हम जब डाई ऐड करते हैं तो हमारा बैकग्राउंड देख कलरफुल हो जाता है, जिसकी वजह से हम ईजिली बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसको हम स्टडी कर सकते हैं. ठीक है, अगला देखते हैं इम्प्रेग्नेशन स्टेनिंग. सेल्स एंड स्ट्रक्चर आर टू थिन टू बी सीन अंडर ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप, मे बी मेड विजिबल इफ दे आर थिकन्ड बाय इम्प्रेग्नेशन ऑफ सिल्वर ऑन द सरफेस. इम्प्रेग्नेशन का मतलब होता है इंसर्ट करना या ऐड करना. ठीक है,
इम्प्रेगनेशन स्टेनिंग में हम क्या करते हैं, हम सिल्वर को बैक्टीरियल की सरफेस पे इम्प्रेगनेट कर देते हैं या इंसर्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से हम ईजिली उसको माइक्रोस्कोप के अंडर में आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसका हम स्पायरोकीट्स में या बैक्टीरियल फ्लैजेला में यूज़ करते हैं। जैसा हम इस पिक्चर में देख सकते हैं, हम जब सिल्वर कलर ऐड करते हैं तो हम जिसमें जो बैक्टीरियाज हैं हम ईजिली आइडेंटिफाइबल हैं। ठीक है, हम आगे देखते हैं। अगला है डिफरेंशियल स्टेनिंग। दीज स्टेन्स गिव डिफरेंट कलर टू डिफरेंट बैक्टीरिया और बैक्टीरियल स्ट्रक्चर। हमारा डिफरेंशियल स्टेनिंग क्या करता है, एक ही डाई डिफरेंट बैक्टीरियाज को डिफरेंट कलर देगा। ठीक है, इसमें हमारा 3 मेन एग्जांपल है, हमारा 3 मेन टाइप्स आता है, ग्राम स्टेन, एसिड फास्ट स्टेन, एल्बर्ट्स स्टेन। पहला हमारा है ग्राम स्टेन। इट वॉज डेवलप्ड बाय हैंस क्रिश्चियन ग्राम इन 1884। हमारा जो ग्राम स्टेनिंग मेथड ये हैंस क्रिश्चियन ग्राम ने डेवलप किया था 1884 में। ठीक है, इसमें मेनली 4 स्टेप्स होते हैं। पहला है हमारा प्राइमरी स्टेनिंग विद क्रिस्टल वॉलेट, मिथाइल वॉलेट और जेनेटियन वॉलेट। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ सोडियम। थर्ड, डीकलराइजेशन विद ऑर्गेनिक सॉल्वेंट सच एज इथेनॉल एंड एसीटोन। काउंटर स्टेनिंग विद द डाई ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कलर सच एज कार्बल फ्यूजन, सैफरन, न्यूट्रल रेड। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम कोई सैंपल लिया, हमने उसमें प्राइमरी स्टेन ऐड किया, ये क्रिस्टल वॉयलेट, मिथाइल वॉयलेट। ठीक है, उसके बाद हमने उसमें फिर डाइल्यूट फ्लूइड सोडियम ऐड किया। उसके बाद थर्ड हम उसमें उसको हम डीकलराइजेशन करने की कोशिश करेंगे, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट ऐड करेंगे, इथेनॉल या एसीटोन। ठीक है, उसमें जो भी कलर होगा एक्स्ट्रा वो रिलीज हो जाएगा। फोर्थ हम उसको काउंटर स्टेन ऐड करेंगे सच एज कार्बल फ्यूजन या सैफरन। ठीक है, अगर हमारा ग्राम पॉजिटिव विच आर दो डेट रेजिस्ट डीकलराइजेशन अपीयरिंग वायलेट। हमारा जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होंगे वो हमारा जब हम डीकलराइजेशन कर रहे हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट से, तो वहाँ पे वो डीकलराइज नहीं होंगे और वो वायलेट कलर में अपीयर करेंगे। लेकिन हमारा ग्राम नेगेटिव विच आर डीकलराइज्ड बाय ऑर्गेनिक सॉल्वेंट एंड देयरफॉर टेक अप द काउंटर स्टेन अपीयरिंग रेड। जैसा कि हमने देखो हमारे 4 स्टेप से पहला हम प्राइमरी स्टेन ऐड कर रहे हैं क्रिस्टल वॉयलेट, सेकंड हमने उसको डाइल्यूट फ्लूइड ऐड किया सोडियम, थर्ड हम उसको ऑर्गेनिक सॉल्वेंट उसमें डीकलराइजेशन करने के लिए ऐड कर रहे हैं, फोर्थ हम काउंटर स्टेन ऐड कर रहे हैं। अगर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होगा तो डीकलराइज नहीं होगा, वो वॉयलेट अपीयर करेगा। लेकिन जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होगा वो थर्ड स्टेप में डीकलराइज हो जाएगा और वो रेड अपीयर करेगा। ठीक है, जैसा हम पिक्चर में देख सकते हैं, हमने पहले पढ़ा था डिफरेंशियल स्टेनिंग में हम एक ही डाई डिफरेंट टाइप के बैक्टीरिया को डिफरेंट कलर देता है। जैसे हम देखते हैं 2 टाइप के बैक्टीरिया से, एक पर्पल में एक रेड में। ठीक है, हमने ऐसा पढ़ा था जो पर्पल दिख रहा है वो हम या वॉयलेट दिख रहा है वो हमारा ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, जो रेड या पिंकिश में दिख रहा है वो हमारा ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। ठीक है, अगला है एसिड फास्ट स्टेन। Paul Ehrlich discovered the acid fast stain in which Mycobacterium tuberculosis, after being stained with aniline dyes, resisted decolorization with acids. पॉल मतलब हमारा सबसे पहले पॉल एलिच ने मेथड डिस्कवर किया था एसिड फास्ट बैक्टीरिया पे, जब उन्होंने टेस्ट किया था इसको, जब उन्होंने स्टेन किया था एनिलीन डाई की हेल्प से माइक्रोबियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया को, तो माइक्रोबियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया ने डीकलराइजेशन को रजिस्ट किया था एसिड्स से। मतलब जो एसिड्स की वजह से एसिड से हमने डीकलराइज करने की कोशिश की थी माइक्रोबियम ट्यूबरकुलोसिस को, तो उसने उसको रेजिस्ट किया था। फिर बाद में जील एंड नील्सन ने इस मेथड को एसिड फास्ट स्टेन मेथड को और मॉडिफाई किया। इसमें मेनली हमारे 3 स्टेप्स होते हैं। पहला हमारा स्मीयर इज स्टेन्ड विद द सोल्यूशन ऑफ कार्बल फ्यूजन विद द एप्लीकेशन ऑफ हीट, देन डीकलराइज विद 20% सल्फ्यूरिक एसिड। इट इज काउंटर स्टेन विद द कॉन्ट्रास्टिंग डाइज सच एज मिथाइलिन ब्लू। हमारा इसमें क्या होगा, हम सबसे पहले कोई भी सैंपल लेंगे, उसमें हम इस स्टेन ऐड करेंगे कार्बल फ्यूजन, और उसमें हम कुछ सेकंड के लिए हीट अप्लाई करेंगे। उसके बाद उसमें हम डीकलराइजेशन फ्लूइड 20% सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करेंगे, जिससे वो डीकलराइज हो जाएगा। फिर हम कॉन्ट्रास्टिंग डाई काउंटर स्टेन ऐड करेंगे मिथाइलिन ब्लू। अगर एसिड फास्ट बैक्टीरिया होगा तो वो डीकलराइज नहीं होगा, वो रेड अपीयर करेगा। लेकिन जो हमारा एसिड फास्ट बैक्टीरिया नहीं होगा वो हमारा डीकलराइज होके काउंटर स्टेन डाई को ब्लू कलर ग्रास्प कर लेगा। ठीक है, ये हमारा एसिड फास्ट स्टेन है। जैसा कि हम इस पिक्चर में देख सकते हैं, हमारा जो रेड कलर में दिख रहा है वो सारे हमारे
एसिड फास्ट बैक्टीरिया, क्योंकि उन्होंने वो रजिस्ट कर गए डीकलराइजेशन प्रोसेस को, और वो हमारा रेड अपीयर। जो हमारा ब्लूइश में दिख रहा है ये सारा हमारा एसिड फास्ट बैक्टीरिया नहीं है, ठीक है, ये नॉन एसिड फास्ट बैक्टीरिया है, इसलिए ये ब्लू कलर में है। ये डीकलराइज होने की वजह से ये मिथाइलिन ब्लू का कलर जो काउंटर स्टेन ऐड करते हैं उसको ग्रास्प कर लेते हैं। अगला है एल्बर्ट्स स्टेन। इट इज़ यूज टू डिमॉन्स्ट्रेट द मेटाक्रोमेटिक ग्रेन्यूल्स ऑफ कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया ड्यू टू स्टेन ग्रेन्यूल्स अपीयर ब्लूइश ब्लैक एंड बेसिलाई अपीयर ग्रीन और ब्लूइश ग्रीन। एल्बर्ट्स स्टेन का मेनली हम कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया के ग्रेन्यूल्स को आइडेंटिफाई करने के यूज़ करते हैं। यहाँ पे हम जब स्टेन को ऐड करेंगे तो हमारा ग्रेन्यूल्स जो होंगे वो ब्लूइश ब्लैक अपीयर करेंगे, और हमारा जो बेसिलाई होगा वो हमारा ग्रीन और ब्लूइश ग्रीन अपीयर करेगा। जैसा पिक्चर में देख सकते हैं, हमारा जो भी ग्रीन कलर पार्ट में दिख रहा है वो हमारा बेसिलाई है, ठीक है, ये हमारा ग्रीन और ब्लूइश ग्रीन अपीयर करेगा, ठीक है। अब जो हमारे ग्रैन्यूल्स है वो हमारे ब्लूइश ब्लैक में अपीयर करेंगे, ठीक है। आज हमने वीडियो में डिस्कस किया स्टेनिंग के बारे में, डाइज हमने डिस्कस की कितने टाइप्स की डाइज होती है, फिर हमने स्टेनिंग मेथड्स देखे, ठीक है। आज का सेशन में ये एंड करते हैं। अगर वीडियो आप लोग को अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू।